हाय। और जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हम साथ में न्यू क्रिमिनल लॉज पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर ऑल काइंड ऑफ लॉ रिलेटेड एग्जाम्स। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई पीपीटी वगैरह नहीं मिलेगा। जो भी होना है पेन एंड पेपर नोट होना है और काफ़ी ऑथेंटिक लाइक सोर्सेस को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। और ये भी ट्राई करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर होते चले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम क्रिमिनल लॉज में जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। तो चलो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जब भारतीय न्याय संहिता देखोगे तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर होगा वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रिलिमिनरी चैप्टर 1, है ना। देखो यार, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ये लगेगा कि ये क्वेश्चन ईजी है, बट यही तो बेसिक्स टू एडवांस लेवल है ना यार। तो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी देख सकते हैं हम। तो जो चैप्टर 1 है, यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन भी गेन करते चलना है। तो जो हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन एंड प्रिलिमिनरी, उसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक हमारा चैप्टर 1 है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बेसिकली सिंपल सा पूछा है कि हाँ, ये एक्ट नंबर क्या है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वो 2023 का कौन सा एक्ट है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत मतलब जो आईपीसी 1860 है वो चेंज होकर अब क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो वो एक्ट 45 है ऑफ 2023, है ना। देखो, एक्ट 45 ऑफ 2023। नाउ हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो कब फोर्स में आया। तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो फोर्स में कब आया, कब से लागू होना स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई 2024, है ना, 1 जुलाई 2024। और इसको जो प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, वो मिली थी 25 दिसंबर 2023। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, डेट ऑफ एसेंट बाय प्रेसिडेंट 25 दिसंबर 2023 था। नौ जो आपका भारतीय न्याय संहिता है ना, भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 का, उसमें कितने चैप्टर्स है और कितने सेक्शंस है। तो आपका जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 का, उसमें टोटल 20 चैप्टर्स 358 सेक्शंस है ना। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नौ अब देखो, जो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट टाइटल ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लॉ फॉर द पेनल प्रोविजंस इन द जुडिशियल सिस्टम। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में नया पेनल लॉ जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023, है ना। ऑब्वियसली सभी को पता होगा। नाउ अब देखो, जो पहला इंडियन लॉ कमीशन था वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर में बनाया गया था, पहला लॉ कमीशन। ऑब्वियसली सभी को पता ही है ये भी, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। और जो लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले हैं उन्हें ही फादर ऑफ आईपीसी भी कहा जाता था। आईपीसी जो 1860 में इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये जल्दी पता नहीं किसी को पता होगा कि नहीं। तो देखो, जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 बीएनएस, उसके लिए जो लोकसभा में बिल पास की गई थी वो 20 दिसंबर 2023 को पास की गई थी, ठीक है। और 25 दिसंबर 2023 को उसको प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था कि उस बिल को चलो लॉ बना दो, है ना। 20 दिसंबर को बिल पास हुआ और 25 दिसंबर को आपका जो भारतीय न्याय संहिता है वो इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब उसको प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि चलो ये बिल अब लॉ में कन्वर्ट हो गया। कोई बिल लॉ में कब कन्वर्ट होता है, जब प्रेसिडेंट उसको फाइनली एसेंट दे, है ना। नाउ अब देखो, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल, देखो लोकसभा में ये 20 दिसंबर 2023 को पास हुआ था और राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पास हुआ था, ठीक है। लोकसभा में 20 दिसंबर और राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023। नाउ अब जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड द एसेंट। देखो वही अभी हमने देखा था ना
कि प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली इसे 25 दिसंबर को, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसे दोनों हाउसेस ने पास कर दिया था, और इसको प्रेसिडेंट का एसेंट कब पास हुआ था, यहाँ पे है ना डेट 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर 2023 को हमारे जो BNS है उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 किसको हटा कर आया। रिपेल मतलब होता है किसको रिप्लेस करके या कैंसिल करके आया है। रिपेल मतलब होता है किसी को कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन पेनल कोड 1860। ये भी जो इंडियन पेनल कोड है वो हमारा एक्ट 45 था ऑफ 1860। नाउ अब देखो व्हाट डज द प्रिएम्बल ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 स्टेट। जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रिएम्बल है वो 2023 क्या कहता है, ये तो मुझे याद है। प्रिएम्बल ऑफ इट सेज कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो एक एक्ट है जो कि कंसोलिडेट मतलब होता है इकट्ठा करना, एमेंड मतलब होता है कि बदलना, जो कंसोलिडेट करता है और एमेंड करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और प्रेसिडेंटल देयर टू। तो ये ऑप्शन होगा, है ना। जो प्रिएम्बल ऑफ भारतीय न्याय संहिता यही है, आप देख लो यही प्रिएम्बल है हमारा। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसका प्रिएम्बल क्या कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और incidental thereto। नाउ अब देखो which form of punishment has been introduced for the first time under the भारतीय न्याय संहिता 2023 for petty offenses। जो भारतीय न्याय संहिता है ना, तो उसमें जो नया पनिशमेंट ऐड हुआ है वो क्या है। जो नया पनिशमेंट ऐड हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ भारतीय न्याय संहिता में, वो है आपका, देखो पनिशमेंट दे रखा है। तो जो न्यूली ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट सेक्शन 4 में है। चैप्टर 2 BNS का क्या है, पनिशमेंट है। पनिशमेंट सेक्शन 4 में दे रखा है। तो जो न्यूली एडेड पनिशमेंट है वो क्या है, कम्युनिटी सर्विस। तो ये है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, ये पीटी ऑफेंसेस के लिए होता है। पीटी ऑफेंसेस के लिए मतलब कम्युनिटी सर्विस, जैसे आप ऐसा समझो कि अगर आपने कहीं कूड़ा किया तो वहाँ पे लोगों ने आपसे उस कूड़े के साथ साथ वहाँ के अगल बगल के भी कूड़े को साफ करवाया। तो इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस। इसमें आपको जेल वगैरह नहीं होती। नाउ जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो इंक्लूड करता है न्यू ऑफेंसेस, जिसमें आपका एक्ट ऑफ सक्सेशन भी आ जाएगा, सबवर्सिव सर्विस भी आ जाएगा और सेपरेटिस्ट एक्टिविटी भी आ जाएगी, ठीक है। विच क्राइम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट क्रिमिनल ऑफेंस। देखो इन तीनों क्राइम में से कौन सा क्राइम, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन चारों क्राइम में से कौन सा क्राइम सबसे अलग है। तो थेफ्ट, रॉबरी, क्राइम, इन सब के लिए ऑफेंसेस थोड़े ज़्यादा है ना। स्नैचिंग सबसे अलग है यहाँ पे, ठीक है। ये सब थोड़े हीनियस ऑफेंस माने जाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नाउ देखो ये तो बहुत ही आसान है। दो कंपोनेंट क्राइम के क्या है, मेंस रिया और एक्टस रियस, है ना। मेंस रिया और एक्टस रियस। नाउ in which section it is written that this act may be called the भारतीय न्याय संहिता 2023। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने बोला था चैप्टर 1 तो बेसिक ही है ना यार। चैप्टर 1 में आपको सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक मिलेगा, तो बेसिक क्वेश्चन से मिलेंगे, ठीक है। तो किस सेक्शन में ये डिफाइंड है कि जो भारतीय न्याय, जो ये एक्ट है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाएगा। वो सेक्शन 1 क्लॉज 1 में पहले ही मेंशन है ना। देखो सेक्शन 1 क्लॉज 1 देखो, दिस शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन है। तो ये क्या कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। नाउ इफ़ एन इंडियन सिटीजन, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंडियन सिटीजन कमिट करता है कोई ऑफेंस, मतलब कोई भारत का नागरिक है वो कोई अपराध करता है आउट ऑफ इंडिया, है ना, तो वो किस सेक्शन के तहत उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, मतलब पकड़ा जा सकता है। तो देखो
यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे जाएंगे। पहला ऑप्शन जैसे आपका है कि वो क्या प्रोजिक्यूट नहीं हो सकता, कैन बी प्रोजिक्यूटेड इन द कंट्री वेयर द ऑफेंस वॉज कमिट इन सेक्शन 1 क्लॉज 3 ऑफ BNS, या फिर सेक्शन, देखो यहाँ पे दे रखा है, आप जब सेक्शन 1 क्लॉज 5 देखोगे तो उसमें ये मेंशन है कि अगर इंडिया का कोई सिटीजन वो कहीं पे भी ऑफेंस करता है ना, तो वो इंडिया में भी प्रोजिक्यूट होगा अंडर सेक्शन 1 क्लॉज 5 अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का क्लॉज 5 कहता है कि जो प्रोविजन ऑफ दिस संहिता है वो उस ऑफेंस में कमिटेड है, कोई भी ऑफेंस अगर वो इंडिया में हो रहा है तो भी कमिटेड है उस पर, अगर बियॉन्ड इंडिया होता है तो भी वो प्रोजिक्यूट किया जा सकता है बाय द इंडियन जुडिशरी, ठीक है। नाउ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि किन सिचुएशन में इंडिया की जो जुडिशरी है उसको बस ये जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अपना जुरिस्डिक्शन ले सकती है ना। तो आपको ऑप्शंस दे रखा है, क्राइम कमिटेड बाय एन इंडिया इन फॉरेन कंट्री अंडर सेक्शन 1 क्लॉज 5, ये तो सही लग रहा है अब तक, है ना। अभी हमने देखा क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेन इन सेक्शन 1 क्लॉज 3, पता नहीं इसका अभी। क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन इंडियन शिप सेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ BNS 2023। तो देखो यहाँ पे जब आप सेक्शन 1 क्लॉज 3 देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, एवरी पर्सन सेल बी लायबल, है ना, एवरी पर्सन सेल बी लॉयबल लिखा है, ठीक है। एवरी पर्सन सेल बी लॉयबल अंडर दिस संहिता, है ना। मतलब सेक्शन और सब तो सेक्शन इंडियन सिटीजन के लिए है, बट सेक्शन 1 क्लॉज 3 के तहत कोई भी पर्सन, भले वो फॉरेनर क्यों ना हो, उसे भी प्रोजिक्यूट किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ये भी सही है। क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन एन इंडियन शिप, ये भी सही है, सेक्शन 1 क्लॉज 5 में ये दे रखा है ना, कि कोई भी पर्सन, देखो सेक्शन 1 क्लॉज 5, कोई भी पर्सन इंडिया के शिप पे कहीं किसी एयरक्राफ्ट पे अगर कोई ऑफेंस क्रिएट करता है तो वो प्रोजिक्यूटेड होगा, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3। नाउ एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स अ फ्रेंच, ये देखो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कोई एक भारतीय है जो कि मर्डर कर देता है एक फ्रेंच सिटीजन का पेरिस में, है ना, एंड एब्सकॉन्ड्स, ही इज फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई, ही विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर कोई इंडिया का पर्सन है वो किसी फ्रेंच के व्यक्ति का मर्डर कर देता है, ठीक है, तो अगर वो इंडियन पुलिस द्वारा मुंबई में पाया गया, है ना, तो ही विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अपने मतलब जो भी प्रीवियस सैंक्शन है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मीन्स कि उसने जहाँ पे क्राइम किया था, ठीक है, तो क्या उसके तहत उसको प्रोजिक्यूट कहाँ किया जाएगा। अगर डैट मीन्स कि अगर वो इंडिया में अगर कहीं भी पाया जाता है तो वहाँ पे उसे प्रोजिक्यूट किया जा सकता है, ठीक है, पकड़ के जुडिशरी को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका प्रोजिक्यूटेड इन मुंबई ओनली, ठीक है। अगर क्योंकि कोई भी, देखो अंडर दिस संहिता क्या हो रहा है, कोई भी फॉरेनर है वो चाहे कहीं का भी हो, है ना, वो किसी भी कंट्री में अगर करता है बट फिर भी वो इंडिया के जो न्यू लॉज है उसके तहत उसे पनिशमेंट किया जाएगा, है ना, प्रोजिक्यूट किया जाएगा। नाउ एडमायरल्टी जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड ओवर। एडमायरल्टी क्या होता है यार, एडमायरल्टी मीन्स होता है, मुझे तो ये तो नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता, सो आई जस्ट कांट आंसर ऑन दिस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए कोई भारतीय नागरिक है, कमिट्स अ मर्डर इन इंग्लैंड, ही इज फाउंड इन इंदौर एंड अरेस्टेड अकॉर्डिंगली, वेयर कैन ए बी ट्राइड।
देखो ये सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि कोई फॉरेनर, कोई इंडियन सिटीजन है, वो फ्रेंच का मर्डर कर देता है, तो इसके जैसा क्वेश्चन है। तो वो जहाँ पाया जाएगा, जिस सिटी में भी पाया जाएगा, फिर जिस स्टेट में पाया जाएगा, वहीं के कोर्ट द्वारा उसे प्रोजिक्यूट किया जाएगा, है ना। तो उसे इंदौर में ही प्रोजिक्यूट किया जाएगा। नाउ ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा, ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली। तो देखो सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब फॉरेनर, देखो अब कोई एक फॉरेनर है जो कि स्टैब्ड कर देता है अनदर फॉरेनर बी, ठीक है। बी in a foreign vessel on the high seas, both A and B were brought together at Bombay for treatment where B dies। देखो एक कोई फॉरेनर है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एक फॉरेनर है जो कि स्टैब्ड कर देता है, स्टैब्ड कर देता है मतलब चाकू को मार दे रहा है किसी फॉरेनर बी को, है ना, किसी फॉरेनर वेसल एरिया पे, हाई सीज पे। तो जो बोथ ए एंड बी है ना, उन्हें दोनों को पकड़ लाया जाता है बॉम्बे में उनके ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे बी की मृत्यु हो जाती है, जहाँ पे बी मर जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ट्रायल प्रोवाइडेड इन सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो अगर क्वेश्चन ने क्या बोला कि कोई एक फॉरेनर है ना, और वो किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है, और जो दोनों व्यक्ति हैं उन्हें बॉम्बे में लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे कि जो बी है जिसका मर्डर हुआ रहता है वो मर जाता है ना। तो इसमें से कौन सी एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 1 ऑफ BNS सही होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, एज बोथ द डिसीज्ड एंड द एक्यूज्ड बिलोंग टू फॉरेन कंट्रीज एंड द ऑकरेंस ऑफ द ऑफेंस हैज बीन टेकन प्लेस ऑन हाई सीज, BNS 2023 does not apply to A and hence he cannot be prosecuted in India। देखो यहाँ पे अगर सेक्शन 1 क्लॉज 3 आप जब देखोगे, है ना, सेक्शन 1 क्लॉज 3 में कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर विद इन इंडिया अगर वो फॉरेनर है और वो विद इन इंडिया अगर कोई ऑफेंस करता है, तब जाके उसे इंडियन जुडिशरी प्रोजिक्यूट कर सकती है। बट यहाँ पे देखो दोनों जो फॉरेनर हैं और वो किसी फॉरेन लोकेशन पे मर्डर हो गया उसका, ठीक है, तो इसमें इंडियन जुडिशरी क्या पार्टिसिपेट कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एज पर द BNS भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशरी को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 डज नॉट अप्लाई टू अ फॉरेनर एंड हेंस ए कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडिया। नहीं, हमने देखा सेक्शन 1 क्लॉज 3 जो है वो सभी के लिए है, एनी पर्सन के लिए है ना, एवरी पर्सन, बस पर्सन यहाँ पे लिखा है, सिटीजन नहीं लिखा है। सिटीजन मतलब नागरिक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। एज द ऑफेंस इज कम्प्लीटेड इन इंडिया as the offence is completed in Indian territories and the accused is available in India, the BNS 2023 is applicable and he should be tried in Bombay। नहीं, क्योंकि जो ऑफेंस है उसका प्लेस अलग है और उसका मतलब दोनों फॉरेनर है फर्स्टली, है ना, विद इन इंडिया रहता तब बस इंडियन जुडिशरी कर सकती थी। यहाँ पे बियॉन्ड इंडिया हो रहा है और पर्सन भी फॉरेनर है, तो यहाँ पे उसे बॉम्बई के ट्रायल में नहीं लाया जा सकता। एज भारतीय न्याय संहिता 2023 अप्लाइज टू इंडियंस एज वेल एज टू फॉरेनर्स, ये मस्ट बी ट्राइड इन इंडिया। ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है ये होगा, क्योंकि जो बोथ डिसीज्ड है और जो मतलब जो डिसीज्ड एंड एक्यूज्ड है दोनों फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो ऑकरेंस ऑफ द ऑफेंस है वो हाई सीज पे लिया गया है, ठीक है। इसलिए जो BNS 2023 है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, एन इंडियन सिटीजन कमिट्स करता है मर्डर इन अमेरिका
एंड स्केप्स टू इंडिया। देखो यहाँ पे आप भारतीय न्याय संहिता अंडर सेक्शन क्लॉज 5 देखोगे, सेक्शन 1 क्लॉज 5 देखोगे, तो मुझे लग रहा है यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ए देखो करेक्ट है, सही है। ए एन इंडियन सिटीजन है ना, जो कि कमिट कर देता है मर्डर इन अमेरिका एंड स्केप टू इंडिया। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए जो है वो प्रोजिक्यूटेड होगा इन इंडिया इन एनी प्लेस वेयर ही इज़ फाउंड बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 1 क्लॉज 5। सही बात है। द कोड हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन इन केस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन्स। सही है ये, ठीक है। ए कैन नॉट बी प्रोजिक्यूटेड इन इंडिया, ये गलत है। सेक्शन 1 क्लॉज 5 में ये मेंशन है कि जो ए है वो इंडिया का सिटीजन है, वो कहीं भी ऑफेंस कर रहा है इवन बियॉन्ड इंडिया, फिर भी वो अंडर सेक्शन 1 क्लॉज 5 प्रोजिक्यूटेड होगा जहाँ भी वो पाया जाए। ए कैन नाइदर बी प्रोजिक्यूटेड इन अमेरिका, ये तो गलत ही होगा ऑप्शन ए, तो बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। तो हमने आज चैप्टर 1 में 25 क्वेश्चंस किए हैं, कल और भी करेंगे। सो थैंक यू। और देखो थोड़ी सी पढ़ने की मेरे को और भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट्स थोड़े इधर उधर हो रहे हैं। सो सॉरी फॉर डैट। आई विल ट्राई कि अच्छे से करूं। सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।